अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्पलीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्पलीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूज़ा वालों की। पिछले कुछ वक्त से आप लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ज़िंदगी आप लोगों से बहुत कुछ डिमांड कर रही है, आपके करियर के हिसाब से, आपके घर की ज़िंदगी के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से, आपकी सेहत के हिसाब से, आपके रिश्तों के हिसाब से। लेकिन बदले में आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग्स उन्हें हर चीज़ कह लीजिए कि प्रूव करनी पड़ रही होगी कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ। तो इसकी एक वजह भी है। सैटर्न जो है वो इस वक्त आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस जो है वो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी है। और प्रोफेशनल ज़िंदगी में जब सैटर्न आ जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी को टेस्ट करता है। ये वो फेज़ होता है जहाँ पर शॉर्टकट्स काम नहीं करते और इंसान जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ साबित करना उसको साबित करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ रही होंगी। बॉसेस का बिहेवियर जो होगा वो भी थोड़ा नेगेटिव हो गया होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स, डिफेमेशंस। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई भी होंगी। लेकिन जून का जो सेकंड हाफ है, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 जून के बाद जो सन है 15 जून को ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी में, यानी आपके फर्स्ट हाउस में। और आपके फर्स्ट हाउस में जब ये ट्रांजिट करता है तो स्पॉटलाइट सीधा आप पर आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस का ट्रांजिट नहीं हो रहा, यहाँ पर विजिबिलिटी का ट्रांजिट हो रहा है, यानी आप अब आउटशाइन करना शुरू करेंगे, लोग आपको नोटिस करना शुरू कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और जो बात आप पहले से कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे थे, उसको भी अहमियत मिलना शुरू होगी। आपकी ये कह लीजिए कि आपकी अहमियत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस ट्रांज़िट को बहुत ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ बनाती है वो राहु की 5th एस्पेक्ट बनाती है, क्योंकि जेमिनी पे राहु की 5वीं नज़र पड़ रही है तो आपकी आवाज़, आइडियाज़, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एम्पलीफाई कर रहा है। तो कोई एक पोस्ट हो गई, एक प्रेजेंटेशन हो गई, इंटरव्यू हो गया, मीटिंग हो गई,
ये एक सिंपल कन्वर्जेशंस भी आप एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन इस ट्रांजिट का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आपके फर्स्ट हाउस से बैठ के सन सेवन्थ हाउस को एक्टिव करेगा, सेवन्थ हाउस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो लोग ये कह लीजिए कि सिर्फ आपकी कहानी नहीं, कि जो लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं तो उनकी भी कहानी यहाँ पे आपके सामने आएगी। जितना आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अट्रैक्ट होना शुरू होंगी। यानी कि काम आपने अपनी पर्सनालिटी पर करना है। एक्टिव जो होगा वो आपका सेवन्थ हाउस होगा, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, तो ये एक कहानी लिखना शुरू करेंगे। अगर आप ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे तो दुनिया भी वो ही करेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने अपनी जगह लेना शुरू कर दी तो लोग भी आपको उसी नज़र से देखना शुरू हो जाएंगे। जून 2026 जो है वो आप लोगों के लिए एक, ये कह लीजिए कि वाज़ेह पैगाम लेकर आता है कि अब वक्त आ रहा है कि आप लोग अपनी उस मेहनत को दिखाएं और लोगों को याद करवाएं कि आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। दुनिया हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड इंसान को रिवॉर्ड नहीं करती। दुनिया उस इंसान को रिवॉर्ड करती है जो अपनी वैल्यू को कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने रख सकता हो। आप देख लीजिए, आजकल आप सोशल मीडिया उठा लीजिए तो टैलेंट किसी के पास नहीं है। टिकटॉक पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, टैलेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। तो आप लोगों को भी ये डेवलप करना है। आप लोगों का बिज़नेस हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप लोग जॉइंट वेंचर्स में काम कर रहे हों, आपकी लव लाइफ का इशू हो, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कीजिए। आपके लिए मामलात आसान होना शुरू हो जाएंगे, आप लोग स्पॉटलाइट पर आना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ सवाल इतना होगा कि क्या आप लोग अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।